मेरे कुछ यार दोस्तों का कहना है मैं कल की चिंता नहीं करता, इतनी सेविंग्स है मेरे पास। मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके, उस दिन घर में आटा कैसे आएगा। वैसे इनकी फाइट दाल रोटी की नहीं, 2 वक्त की स्टारबक्स और 1 वक्त की ग्लेनफिडिश की है। तो फिर इसे पाने के लिए या तो ये दुगनी मेहनत करने लग जाते हैं या फिर हार मान के टपरी की चाय और ब्लेंडर प्राइड से काम चलाते हैं। पर कुछ समझदार लोग पैसिव इनकम के फॉर्मूले पे काम करते हैं। अब हम पैसिव इनकम की बात करें तो रेंटल इनकम इज द बेस्ट पैसिव इनकम। और अगर हम बेस्ट रेंटल प्रोडक्ट की बात करें तो हम पहुंच जाएंगे हमारे आज की वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है स्टूडियो अपार्टमेंट्स। Out of the total calls that I receive on daily basis, 40% of them are about buying a studio which is ready to rent. सबकी एक ही गणित है, 35 लाख का स्टूडियो हो, 15 लाख में अपनी जेब से डालूं, 20 लाख रुपए जो बैलेंस है वो मैं लोन लेके रेंट से EMI निकालता रहूं। But let me tell you, due to surge in prices in recent past, this calculation doesn't work on a ready-to-move studio anymore. So today I'm going to summarize Noida with 3 best studio opportunities which would fetch the best rentals. They are all under construction and will be ready to rent in next 2 to 3 years. Let's understand them in detail. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मेरा दोस्त है, ये बेचारा गूंगा और बहरा है, ये चाहता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। प्लीज क्लिक यहाँ and यहाँ। शुक्रिया। First project under my recommendation is Dasnak Arc, which is a pure commercial project and getting constructed in Sector 72 of Central Noida. Being a land parcel of 1.25 acres, there'll be total 12 floors, out of which 7 floors have about 200 studios dedicated to a boutique hotel, and balance 5 floors to retail shops, gaming zone and food court. प्रोजेक्ट के सामने दिल्ली नोएडा मेट्रो का इंटरसेक्शन, आइकिया रिटेल, सेक्टर 62 के कॉर्पोरेट्स एंड मेदांता हॉस्पिटल का आना काइंड ऑफ अश्योर्स अ होटल टू टेक ओवर ऑल दी स्टूडियोज। अब बहुत लोग मुझे कहते हैं डूड, एमट्रियम द लाइन, डैशनैक, स्पेक्ट्रम, कितने होटल्स आएंगे यहाँ पे? लेट मी टेल यू, इस केस में शेयर हमेशा झुंड में ही आता है। होटल सिक्लूडेड एरिया में मुश्किल ही चलता है। आप देख लो, नेहरू प्लेस, पहाड़गंज, करोल बाग, महिपालपुर, हर जगह गुच्छे में तो हैं होटल्स, सब चल रहे हैं ना। डैशनैक डेवलपर के इस प्रोजेक्ट में होटल का आना विल बी अ केक वॉक एंड द मिनिमम रियलिस्टिक रेंटल दैट यू वुड गेट ऑन योर स्टूडियो वुड बी इन ट्यून ऑफ 80 to 100 रुपीस पर स्क्वायर फीट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्टिंग। फ्रेश इन्वेंट्री का बेसिक सेल प्राइस चल रहा है 18,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट। हाउएवर देयर आर सम इन्वेस्टर यूनिट्स व्हिच आर अप फॉर सेल एट एन अग्रेसिव बेसिक सेल प्राइस ऑफ 13 to 14,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट। ऑल्सो बिल्डर के पास जो अवेलेबिलिटी बची है वो बड़े साइजेस की बची है, जो कि आपके टिकट प्राइस को 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर ले जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द इन्वेस्टर यूनिट्स आर ऑफ स्मॉलर साइजेस व्हिच कैन कंक्लूड योर टिकट प्राइस वैल्यू at around 79 to 82 lakh rupees all inclusive. Next up in my list is Orion 132, which falls in, rising in sector 132 Noida Expressway. This is an ITITS office campus project having a land piece of 10 acres. यहाँ पे बन रही हैं 3 चीजें। एक टावर ऑफिसेज का है, एक में ऑफिस स्वीट्स हैं और रिटेल शॉप्स का सुंदर सा लो राइज कॉम्प्लेक्स है। रिटेल कॉम्प्लेक्स विल बी रन बाय अ रिनाउंड यूरोपियन चेन फ्रीपोर्ट। इसके ऑफिस स्वीट्स मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे होटल का आना थोड़ा सा डाइसी लगता है सिंस द इन्वेंटरी इज क्लोज टू 700, बट फिगर नॉट, इसकी लोकेशन इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को चीख कर पुकार रही है। इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जेपी वेस्टाउन की जनता, सुपरस्टार कॉर्पोरेट्स, जेपी हॉस्पिटल और दिल्ली का होना इसकी बॉक्स ऑफिस सक्सेस को वैलिडेट करता है। आरओआई की बात करें तो इसका सबसे जूसी एवेन्यू है मेडिकल टूरिज्म। 1.5 किलोमीटर के रेडियस में जेपी हॉस्पिटल का होना इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बाय द वे, JP Hospital is now Max Hospital. There are plenty of patients who are brought from other states or even other countries for treatment, which goes on for months at times. Their attendants often face challenges in finding suitable temporary accommodations. These studios can be put on Airbnb and can fulfill their requirement. 3,000 रुपए per day into 20 दिन का हिसाब लगाना, 60,000 रुपए 4 BHK का रेंट होता है एक्सप्रेसवे पर। I would like to draw your attention towards a very tragic incident that happened this year, wherein a 26 years old female committed suicide due to work pressure. We all know आजकल how difficult it is to compete with your peers and justify your salaries. ऊपर से if you have to travel 3, 4, 5 hours on daily basis just to commute to your office, the pressure just piles on. To eradicate this added pressure, बहुत से लोगों ने अपने ऑफिस से as नजदीक as possible रहना शुरू कर दिया है। Now Orion project has thousands of offices, जिसमें से काफी सारे एम्प्लॉइज होंगे जो यहाँ पे काम करते हैं तो यहीं पे रहना प्रेफर भी करेंगे।
35,000 रुपए पर मंथ मुझे आराम से आते दिख रहे हैं। अब इसकी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। ओरायन में स्टूडियोज के सबसे छोटे साइजेस हैं 530 स्क्वायर फीट, लेकिन क्योंकि आप इसे लेने में लेट हो चुके हो तो बचे हैं 750 स्क्वायर फीट वाले मिनिमम साइजेस, जो कि 75 लाख रुपए के आसपास आते हैं। अगर किसी को छोटा साइज ही लेना है तो वो क्या करेगा भाई? अबे ये तो गूंगा नहीं था। माया ओ अगर आपको अब छोटे साइजेस चाहिए हो तो आपको पता है क्या करना है, प्रॉपर्टी सारांश की टीम से कांटेक्ट करना है। और क्या, इक्का दुक्का इन्वेस्टर यूनिट्स अपने पास टाइम एंड अगेन आते रहते हैं। स्टे इन टच। यार इसके पैसे काटो ओवर एक्टिंग यार। फेयरफॉक्स इओन है मेरे घर के पास, बोले तो सेक्टर 140 नोएडा एक्सप्रेसवे। जमीन घेर रखी है इन्होंने 14.25 एकड़ की। प्रोजेक्ट में है 4 टावर्स, जिनको आपस में बड़ी खूबसूरती के साथ एक स्काई वॉक के थ्रू जोड़ा गया है। प्रोजेक्ट की एलिवेशन इतनी प्रोफेशनल लगती है कि शायद यहाँ पे स्विगी वाले को भी टाई पहन के डिलीवरी करनी पड़े। पूरे कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर खाने पीने और गेड़ी मारने के लिए दुकानों से सजाया जाएगा। 4 में से 3 टावर्स में है ऑफिसेस और 1 टावर में बड़ी खूबसूरती के साथ 225 के आसपास स्टूडियोज की व्यवस्था की गई है। अब इन स्टूडियोज के प्रेमियों की बात करें तो पहले तो इस कैंपस में 6-8 हजार बंदे तो जॉब करेंगे, जिसमें से आपको नहीं लगता कि 400-500 बंदे अपने मम्मी पापा को नाराज करके करियर की मजबूरी में दूसरे शहरों से यहाँ आए होंगे। इन 500 भाई बेबियों भाभियों के अलावा इन्फोसिस का 27.5 एकड़ का कैंपस बन रहा है पास में। 1000 स्टैक्स उनके लगा लो। और इनके अलावा जो EXL, HCL जैसी सोइयों कंपनियां हैं बगल में, उनको तो मैं गिन ही नहीं रहा, बोनस मान लेते हैं। अब ये सब 2 BHK किराए पे लेके बिस्तर बाल्टी मग्गा थोड़ी खरीदते फिरेंगे। इसी तरह के फर्निश स्टूडियोज की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें, और मोटे मोटे पैकेजेस वाले बंदे किराया नहीं सहूलियत देखते हैं। मुझे लगता है 40,000 रुपए पर मंथ आराम से मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो कंपनीज यहाँ पे अपना धंधा जमाएंगी, उनके एम्प्लॉइज या क्लाइंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। अब हो सकता है कि आपके स्टूडियोज को वो अपना परमानेंट गेस्ट हाउस बना ले। ठीक ही है ना, इतनी बड़ी कंपनीज टूटी कुंडी बल्ब खराब होने पे आपको तंग नहीं करती, अपने आप ही देख लेती है। इओन के साइजेस 600 से 1200 स्क्वायर फीट तक वेरी करते हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2022 में और तब आपने लिया नहीं। लाजमी है कि अब इसके छोटे साइजेस बिक चुके होंगे और बिल्डर का कार्ड प्राइस काफी ऊपर आ चुका होगा। बट डोंट वरी, ये वीडियो मैं एनीवे डैमेज कंट्रोल के लिए ही बना रहा हूँ। मेरे पास कुछ इन्वेस्टर यूनिट छोटे साइज में आए हैं जो बिल्डर कार्ड प्राइस से काफी कम में अवेल कर सकते हैं। आप अभी भी ले लेंगे तो 5.5 से 6.5% रेंटल गणित बिठा सकता हूं मैं। पैसिव इनकम क्रिएट करके ट्रैवल करो, बच्चों को स्पोर्ट्स एकेडमी में डालो, अपने फूड कार्ट के बिजनेस के आइडिया को फुलफिल करो, पेनी शेयर्स खरीदो, बेसिकली वो सब करो जिससे आपको लाइफ में किक मिलती है। लाखों की लॉकेबल चीज खरीदने का शायद ये आखिरी मौका है, इस बार चूकना मत। गो फॉर इट।